हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीआरएसयू एंड एमडीयू यूनिवर्सिटीज। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटीज का सिलेबस एक है, एक जैसा ही पेपर आता है। जो क्वेश्चन इस साल सीआरएसयू में पूछा गया है वो अगले साल एमडीयू में भी आ सकता है। जो पिछले सालों में एमडीयू में पूछा गया है वो इस साल में सीआरएसयू में भी आ सकता है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज को भाई बहन बोलेंगे। इनका सारा हिसाब किताब सेम है। तो आप जो है सीआरएसयू और एमडीयू का ये ना सोचे कि हम एमडीयू वाले हैं तो हम सीआरएसयू का क्यों पढ़े, या हम सीआरएसयू वाले हैं तो एमडीयू का क्यों पढ़े। ये दोनों मेन यूनिवर्सिटीज हैं और मेन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इनकी हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है एमडीयू। और 2014 में कट के एक यूनिवर्सिटी बनी जींद डिस्ट्रिक्ट के लिए जो थी सीआरएसयू यूनिवर्सिटी। ठीक है, 2014 से ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। 2015 में पहली बार इसने एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे। अब अदर यूनिवर्सिटीज जो इन्हीं की नींव पे हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी सीआरएसयू का सिलेबस फॉलो करती है, एमडीयू का फॉलो और भी यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं, आईजीयू, डी क्रस्ट, डीसीआरयूएसटी और ये दो यूनिवर्सिटीज करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन पांचों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमेशा सेम रहती है, अलग कोई सीरीज नहीं रहती है, सबका पेपर एक जैसा आता है। तो आप जो है अगर एमडीयू यूनिवर्सिटी से हो तो सीआरएसयू का रेफर भी कर सकते हो, सीआरएसयू से हो तो सीआरएसयू के स्टूडेंट्स को तो एमडीयू का करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है मेन। ओके, तो लेट्स बिगिन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सेकेंड ईयर के हमारा सब्जेक्ट रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, इसके बाद पेपर 2, 3, 4, 4A, 4B, 5A, 5B सभी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हम सबकी डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। एंड ये जो क्वेश्चन है ये 100% श्योर क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको आपका अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर पूरा यहाँ से मिल जाएगा। जैसे हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है जिसमें 4 पार्ट होते हैं, ABCD। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आता है यूनिट 1 से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आता है यूनिट 1 से। इन दोनों में से कोई एक आपको करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करें 100% श्योर बोलने का, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपका यहीं से होगा। और बात करूं तो वैसे तो दोनों ही होंगे, पर एक की गारंटी मैं ले सकती हूँ, दूसरे की नहीं ले सकती हूँ। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि कभी कभी ट्विस्टिंग हो जाती है। 90% बात करें तो पूरा पेपर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। हर साल की तरह देखिए, जब भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो ये चीज स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर करती हूँ आप सभी को। पिछले साल भी आपने देखा होगा पूरा पेपर ही 90% प्लस ही, और कुछ कुछ सब्जेक्ट का 100%। सिर्फ अटेम्प्टिंग नहीं, पूरा 100% पेपर 9 के 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आए हुए हैं। सो इस साल भी ये सीरीज है और आप सिर्फ इतना प्रिपेयर करें, और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ, जैसे मैं ये जो पीपीटी आपको दिखा रही हूँ इसी का पीडीएफ रूप चाहिए हो आपको, मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ। जैसे ये वीडियो आप सभी के पास पहुंचेगी कुछ ही घंटों बाद आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो फ्री पीडीएफ है, हम क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं। क्वेश्चंस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और इसी तरीके से नॉलेज करिकुलम का तो दे ही रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको वहां से मिलेंगे दोस्तों। साथ में अगर इस सब्जेक्ट की दोस्तों आपको क्लासेस लेनी है तो क्लासेस सिर्फ 100 रुपए में एक सब्जेक्ट के सभी लेक्चर्स आपको मिलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जो टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे उन्हीं के ही लेक्चर्स डिस्कस हमने किए हुए हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 100 रुपए में एक सब्जेक्ट के सभी क्लासेस आपको मिल जाती हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको वहां पे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको ओपन कर क्लास दिखेगी 250 रुपए की, लेकिन 250 की है नहीं, आपको ये कोड यूज करना है ताकि आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिले। तो इस 250 से 150 रुपए माइनस हो जाएंगे और क्लास आपको सिर्फ 100 रुपए की पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये है बीबीटी वेलकम 150, इसको जरूर यूज करें। ऐप डाउनलोड करने में या कोड को यूज करने में कोई दिक्कत होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ क्लासेस से रिलेटेड ये नंबर है। अगर क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप करिए। सर हैं जो एप्लीकेशन का सारा काम संभालते हैं, वो आपको यहाँ से असिस्ट कर देंगे कि कैसे आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व की जा सकती हैं, वो कंफर्म यहाँ पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देखिए हर बार की तरह जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जैसे आज नॉलेज एंड करिकुलम करेंगे, तो उन सभी के आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, आंसर्स का पीडीएफ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सभी के आंसर्स भी हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है कि एग्जाम में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। इजी लैंग्वेज में है, कोई भी बुक जैसी बुकिश भारी भरकम लैंग्वेज डिफिकल्ट वाली यूज नहीं करी गई है। फ्लो चार्ट्स के साथ है कि हर क्वेश्चन में किस प्रकार से और कहाँ पे फ्लो चार्ट बन सकता है, क्योंकि बीएड के अंदर फ्लो चार्ट बनाना कंपल्सरी, मान लो नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पॉइंट वाइज है, लॉन्ग पैराग्राफ्स बिल्कुल नहीं है। जहां पे रिक्वायर्ड है कि भाई 5-6 पेज का, सॉरी 5-6 लाइन का या 4-5 लाइन का एक शॉर्ट पैराग्राफ हो, वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज पॉइंट वाइज ही नोट्स हैं सारे। ठीक है, तो सभी आंसर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। दोनों का अलग अलग जो है आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ 100 रुपीज प्लस जीएसटी के ये है। ठीक है, 100 लगा 115 के आसपास का, 115 एग्जैक्ट आपको पड़ता है एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे और उनके आंसर्स। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए कोई पैसा नहीं देना है, अगर आंसर्स लेने के इच्छुक हो तो लो। एंड जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, ये सभी क्वेश्चंस उनकी बुक में भी गिवन है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ से पीडीएफ ही स्पेसिफिकली लेने की, आप खुद से उन बुक से भी आंसर्स ढूंढ सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, भाई एग्जाम से आपने 15-20 दिन पहले ही अपनी बुक्स उठाई हैं, मतलब सिलेबस ही देखा है, उससे पहले आपने पढ़ाई नहीं की, जो बिजी है स्टूडेंट्स, जो वर्किंग है अपनी लाइफ में और चीज़ों में, जो हाउस वाइफ्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम की कमी है, ये आंसर्स के पीडीएफ हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो वो इसको जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो अगर आप बुक से कवर करोगे तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, आपको इन आंसर्स पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी ही अपना टाइम सेव करने की और सिलेबस को कंप्लीट करने की। ठीक है, आज ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, अगली क्लास से जो है हम थोड़ा जल्दी जल्दी सेशंस करेंगे। एंड कोई भी क्वेरी आती है इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड करने में तो हमारी सेल्स टीम है, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये 2 नंबर हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्लीज कांटेक्ट करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 is, what is knowledge and knowing? Describe the sources of knowledge and method of acquiring knowledge. ये एक फेवरेट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 1 बोले तो यूनिट से, जो कि यूनिट 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि बताओ जानना क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है, तो उसके बारे में आपको बताना है और आप किस प्रकार से ज्ञान को अपने अंदर जो है समा सकता है, हमारे अंदर ज्ञान कहाँ कहाँ से मिलेगा, कैसे हम उसको एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को, वो आपको बताना है। ठीक है, अभी तो देखिए सारे क्वेश्चन हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जैसे इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर लेंगे सभी क्वेश्चन, फिर हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा फॉरवर्ड इस वीडियो को आगे कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द रिलेटिव रूल्स ऑफ नोवर एंड नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। आपको ये बताना है कि नोवर और नोन के बीच, ठीक है, जो जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी चीज जानती हूँ तो मैं नोवर हो गई, और मुझे क्या पता है वो हो गई नोन चीज। ठीक है, जैसे एक कुक है, ठीक है, उसको पता है कि सुशी कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ पे कुक जो है वो नोवर, और उसको नोन क्या चीज है कि हाउ टू कुक सुशी, दिस इज नोन टू हिम। ठीक है, तो इनका क्या रिलेटिव रोल होता है नॉलेज के ट्रांसमिशन में और कंस्ट्रक्शन में, उसको आदान प्रदान करने में और उस नॉलेज को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तीसरा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर ये जो है 16 नंबर में नहीं आता है तो दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और 8 नंबर में भी एज अ पार्ट आपको ये एक एपिस्टेमोलॉजी क्या है देखने को मिल सकता है। कभी कभी इसको 4 मार्क्स में भी दे देता है कि थोड़ा सा एक बता दो कॉन्सेप्ट की एपिस्टेमोलॉजी होता क्या है, पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ संख्या इन इंडियन फिलोसफीज। आपको ये ना किसी बुक्स में संख्या, किसी में समख्या देखने को मिलेगा, दोनों चीज सेम है। ठीक है, तो ये एन और एम का इधर उधर हो जाता है, दोनों मतलब बात यहाँ पे एक ही चीज की हो रही है जो इस सब्जेक्ट में नॉलेज एंड करिकुलम में डला है। एंड वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत ही उम्दा तरीके से वेदांता, संख्या, एपिस्टेमोलॉजी ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास इससे पहले कभी फिलोसफी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उनको जरूर जरूरत पड़ेगी इस सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स की। तो ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहां से लेक्चर्स सिर्फ 100 रुपए के हैं, आप सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देख सकते हो, अगर आप नहीं लेना चाहते हो लेक्चर्स को तो कोई भी वीडियो जो भी आपको लगे कि मेरे को यहाँ से समझ आ रहा है, यूट्यूब से आप अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एक आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपए दे के वहां पे लेक्चर्स ले रहे हो। अब मैं बता देती हूँ उसमें से भी कौन से कॉन्सेप्ट है। एपिस्टेमोलॉजी नहीं समझ आएगा रीड करने से, लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। संख्या नहीं समझ आएगा, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है वेदांता, वो नहीं समझ आएगा, लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। या तो ये देखिए ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे कैसे कि आपसे जो है 16 नंबर के क्वेश्चन को 8 और 8 में डिवाइड कर देगा कि बिलीफ और ट्रुथ क्या होता है, रीजन एंड एनालिसिस क्या होता है। प्रीवियस ईयर में ऐसे 16 नंबर से डिस्ट्रीब्यूट करके 8 और 8 नंबर में इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और नॉलेज और कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, इन 4 पार्ट्स में से 16 नंबर के क्वेश्चन में कोई 2 डालेगा, लेकिन कौन से 2 डाल दे हमें नहीं पता है, तो इसलिए आपको ये चारों पार्ट्स ही करने पड़ेंगे। ठीक। Question number 5 is describe the contribution of teachers in assimilation and dissemination of information and knowledge। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया है, एक आध बार ही स्किप हुआ होगा, वरना आता ही आता है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म। ये देखिए स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं 4, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और एक्सटेंटलिज्म। एक्सटेंटलिज्म पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, प्रीवियस ईयर में अभी तक तो आया नहीं है, तो बाकी 3 जरूरी हैं, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और ये आपकी आइडियलिज्म। ठीक है, इन पे आपको क्वेश्चन ये तीनों बहुत अच्छे से करने हैं। साथ में आपसे पूछ लेगा टाइप्स बताओ, प्रिंसिपल्स बताओ, प्रैग्मेटिज्म के रिलेशनशिप बताओ, या बताओ प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसका आज के टाइम में कैसे यूसेज हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज आइडियलिज्म एंड व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आइडियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म की फिलॉसफी आइडियाज पे बेस्ड है, जिसमें ये आइडिया मान लिया जाता है दैट गॉड इज एवरीथिंग, राइट। ये मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बस ईश्वर के भरोसे
या किसी को आइडियल मान के ही ऐसे ही चला जा रहा है। लॉजिक और पॉसिबल ये बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेशनलिज्म पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने तीनों फिलोसफीज पे क्वेश्चन आपको दिए, क्योंकि तीनों में से दो भी आ सकती है या एक तो 100% आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है एक 16 में डाल दे और एक 4 नंबर में डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। नेशनलिज्म पे है, नेशनलिज्म बताना है, उसके टाइप्स, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन, ओवरऑल ये टॉपिक आपको कंफर्म करना है, ठीक है पूरा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ करिकुलम और कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हो गए। अब देखिए बेसिस ऑफ करिकुलम पे हो सकता है आपको आपकी बुक में भी जो है ये टॉपिक देखने को ना मिले। मैं इसके लिए एक दूसरा वर्ड आपको बता देती हूँ, डिटर्मिनेंट्स। ज्यादातर ये टॉपिक ऐसे होता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम क्या है, तो बेसिस हटा के आप डिटर्मिनेंट्स लिख के सर्च करोगे इंटरनेट पे, अपनी बुक्स में देखोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं मिलता है कहीं पे भी, तो वी हैव गिवन ऑन वीडियो लेक्चर्स, आप वहां से देख लो। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिलता है कमेंट कर देना, मैं इसका फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। जो स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर नहीं लेना चाहते, सिर्फ एक ही टॉपिक ना मिले, तो ऐसे कोई भी टॉपिक्स आपको लगते हैं तो जस्ट मुझे कमेंट कर दो। 2-3 स्टूडेंट्स भी कमेंट कर देते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स मैं हमेशा टेलीग्राम पे कर देती हूँ कि उनका आंसर कैसे लिखना है, राइट। Okay, question number 10. Discuss the various components required in curriculum development. Components बताने हैं कि curriculum development के क्या होते हैं। अब curriculum development बोले या construction बोले, curriculum development बोले या construction बोले, दोनों की ही बात सेम है, चाहे हम curriculum development की बात कर रहे हैं या curriculum की construction की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो करिकुलम चेंज में बाधा डालते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है। साथ में आपको वेरियस प्रिंसिपल्स बताने हैं ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम थ्योरी। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर में से 2 बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब इनमें से कोई दो आएंगे, तीनों नहीं आएंगे, एनी टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम डिजाइन। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये 16 में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, कैसे भी करके ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल भी नहीं आता था कोविड से पहले की मैं बात करूँ तो, कोई ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन ही नहीं था, एक आध बार आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं पूछती थी यूनिवर्सिटीज। ऑल ऑफ अ सडन ये सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। तो अभी ये फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है, एक बोलते हैं ना क्वेश्चन पेपर में ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये, तो इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 17। तो ओवरऑल देखो 17 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं मैम क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा बता दिया है। मैं नहीं बोल रही ये सब आप करो, मैंने ये 17 इंपॉर्टेंट बताए हैं। मुझे पता है स्टूडेंट्स भी एक्चुअल में क्या करते हैं, अगर मैं 10 बताऊंगी ना, आप उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन छोड़ दोगे। यहाँ से मैंने 17 बताए हैं, इनमें से आप 3-4 छोड़ दो, 3-4 टॉपिक मत करो। ठीक है, जैसे आप स्किप भी कैसे करना, क्योंकि यूनिट वाइज मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 स्किप कर रहे हो तो उसके बाद क्वेश्चन 3 कर देना या 7 कर देना, ऐसे छोड़ छोड़ के करना। ये नहीं कि सीक्वेंस में क्वेश्चन 1 2 3 स्किप कर दिया, मैं ये नहीं कर रहा, एक यूनिट रह जाएगी। फिर बीच बीच से एक आधा जो आपको लगता है मेरे को ये टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है, उसको स्किप कर सकते हो। इन ओवरऑल 3 से 4 क्वेश्चन स्किप कर लेना। 12-13 क्वेश्चन आपको बाय हार्ट करने हैं दोस्तों, बाय हार्ट 100% करने हैं। ठीक है, बाय हार्ट 100% करने हैं 12 से 13 क्वेश्चंस। काइंड्स ऑफ नॉलेज, एक्सटेंटलिज्म, नीड ऑफ करिकुलम चेंज, यूनिवर्सल एंड लोकल,
करिकुलम एज अ प्रोसेस और रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ये 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ऊपर क्वेश्चंस किए हैं वो भी 16 नंबर वाले भी कई बार 4 मार्क्स में डाल देता है, वहां से भी देखने को आपको मिलेंगे। बट ऑब्वियसली 16 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लिए तो 4 मार्क्स में तो हम लिमिट कर ही सकते हैं अपने आंसर को, राइट। बट ये जो है ये स्पेसिफिकली 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये थे 17 क्वेश्चंस हमारे। अब हिंदी मीडियम में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ज्ञान और जानना क्या है, ज्ञान के स्रोत एवं ज्ञान प्राप्ति की विधि का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है ज्ञान के संचरण और निर्माण में ज्ञाता और ज्ञेय की क्या सापेक्ष भूमिकाएं हैं, उसका वर्णन आपको करना है। इसके बाद 8वां प्रश्न है ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय दर्शन में सांख्य के योगदान की चर्चा करें। चौथा प्रश्न है आप इससे क्या समझते हैं, विश्वास और सत्य क्या है, कारण एवं विश्लेषण क्या है, सूचना और ज्ञान क्या है, ज्ञान एवं संबंध के ठोस एवं निरपेक्ष तथ्य। इसमें से कोई 2 आएंगे, एनी 2 आउट ऑफ 4, ठीक है। क्वेश्चन, सूचना और ज्ञान के आत्मसात और प्रसार में शिक्षकों का क्या योगदान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहारिकता से आप क्या समझते हैं, व्यवहारिकता के प्रकार और सिद्धांतों तथा व्यवहारिकता और शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन करें। 7वां प्रश्न है आदर्शवाद क्या है और इसके अनुसार ज्ञान क्या है, यह आपको बताना है। 8वां प्रश्न है प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, प्रकृति के प्रकार, सिद्धांत एवं शिक्षा का वर्णन इसका करना है। 9वां प्रश्न है 16 नंबर का क्वेश्चन, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है। संक्षिप्त पे टिप्पणी करनी है, पाठ्यचर्या के आधार, घटक एवं पाठ्यचर्या। 10वां प्रश्न पाठ्यचर्या विकास में आवश्यक विभिन्न घटकों पर चर्चा करें। 11वां प्रश्न पाठ्यक्रम पर ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं वो आपको बताने हैं। 12वां प्रश्न पाठ्यचर्या, ये गलत हो रखा है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें आपस में कैसे संबंधित हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करें। 13वां प्रश्न पाठ्यचर्या सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण का जो है उसके बारे में लिखे। ये ज्यादा नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इन सब में से कम इंपॉर्टेंट है, 2 बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 14वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, इनमें से कोई 2 आएंगे अगेन 16 नंबर के क्वेश्चन में, आते ही है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आएगा एक क्वेश्चन। 15वां प्रश्न पाठ्यक्रम डिजाइन के वर्गीकरण पर चर्चा करी। 17वां प्रश्न संस्कृति पे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे भी नहीं लगता इस सब्जेक्ट के लिए, बट इस पे क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। अब फेवरेट क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज का बन गया है तो आएगा संस्कृति, यानी कि बोले तो कल्चर। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि 4 मार्क्स के हिसाब से है। ज्ञान के प्रकार, एक्सटेंटिलिज्म, पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत, वो भौमिक और स्थानीय ज्ञान क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में पाठ्यक्रम, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच संबंध। तो ये 17 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय से आपके, ठीक है। सभी के आंसर्स गिवन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए अगर क्वेश्चंस का इसे पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो करें, लिंक अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजों का, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का आपको मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको इस नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट की अन्य किसी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो सिर्फ 100 रुपए में मिलेगी, ओनली 100 रुपीज। कोई जरूरत नहीं है आपको 8-8, 10-10 हजार, 3-3, 4-4 हजार के कोर्सेज लेने की। आप मात्र 100 रुपए में सभी वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। डाउनलोड कीजिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को, लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और दिखेगी तो आपको क्लास कितने की, 250 रुपए की। प्लीज इस कोड को यूज करिएगा, ये एग्जाम टाइम पे ऑफर है, क्योंकि आपको भी ना 6 महीने तक क्लासेस को एक्सेस करना है,
आपको थोड़े दिन के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ 100 रुपए में मिलेंगी। 250 की दिख रही है, जैसे ये कूपन कोड लगाओगे 150 रुपए माइनस हो जाएंगे और सिर्फ 100 रुपए की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड कोई होता है तो हमारा क्लासेस हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपनी क्वेरीज भेजिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं उम्मीद करती हूँ सॉल्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनको हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी दिक्कत आती है लेने में तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक आध टॉपिक पे किसी स्टूडेंट को अगर लेक्चर चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो में प्लीज। 2-3 स्टूडेंट जो सेम टॉपिक मांगेंगे, ठीक है, जैसे 2-3 स्टूडेंट्स ने अगर बोला कि करिकुलम डिजाइन का टॉपिक दे दो, तो मैं ऐसे, और मीडियम भी प्लीज अपना लिखिएगा, आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए या हिंदी में, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि ये टॉपिक आपको चाहिए। तो मैं वो टॉपिक हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो फ्री में आपको उसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।